हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटवर्क सुरक्षा। आज हम समझेंगे व्हाट इज एडोम इन 40 मैनेजर। सो एडोम स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। बेसिकली एडोम करता क्या है कि अब मान लो आपके पास में 40 मैनेजर है। देन व्हाट इज एडोम इन द 40 मैनेजर? सो एडोम गिव्स अस द लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल पार्टीशन क्या है कि 40 मैनेजर में मल्टीपल पार्टीशन बन जाते हैं। विद इन द सेम 40 मैनेजर मल्टीपल पार्टीशन बन जाते हैं टू मैनेज द मल्टीपल कस्टमर्स। एक पार्टीशन एक कस्टमर के लिए यूज होता है। एडोम इज नथिंग। एडोम इज अ लॉजिकल पार्टीशन that allows the users to separate management for the multiple Fortinet customers. अगर मान लो मैं एडोम इनेबल करता हूँ, एडोम फीचर इनेबल करता हूँ 40 मैनेजर में, तो क्या होगा? मेरे पास में मल्टीपल Fortinet कस्टमर्स को मैनेज करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि विदाउट मैनेज विदाउट एडोम इनेबल किए भी तो कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बट होगा क्या? अब मान लो आपने कोई एडोम फीचर इनेबल नहीं किया, डायरेक्टली 40 मैनेजर पे आप सारी डिवाइसेस, मान लो कस्टमर ए है, जैसे मान लो कोई टाटा मोटर का कस्टमर है, उसकी 50 डिवाइसेज है। ऐसे कस्टमर बी है, फॉर एन एग्जाम्पल टोयोटा, टोयोटा की भी 20 डिवाइसेज है। मान लो 50 डिवाइस और 20 डिवाइस आपने 40 मैनेजर में विदाउट एडोम इनेबल किए ऐड कर दिया है। हाँ, वो पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 40 मैनेजर का काम ही यही है, आप 40 गेट को मैनेज कर सकते हो। अब 40 मैनेजर के केस में तो दोनों ही रिमोट 40 गेट है, चाहे वो टोयोटा हो चाहे वो टाटा मोटर्स की हो। बट अब मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप या तो उन पर होस्ट नेम डालो या डिवाइस नेम डालो, देन आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। बट उसमें क्या होगा? उसमें वो मैनेजमेंट तो हो सकता है, बट बहुत ही टिपिकल मैनेजमेंट होगा, आप समझ नहीं पाओगे। इवन उसमें क्या है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पता चला कि आप टोयोटा की रिक्वेस्ट आ रही है, बट आप टाटा मोटर की फायरवॉल आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इंस्टॉल कर दिया। अब जो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वो अनइंटेंशनली इम्पैक्ट आ गया टाटा मोटर में। जो चेंज टोयोटा के लिए अप्लाई होना था, मान लो आपने क्या किया, टाटा पे कर दिया, तो डेफिनेटली नेटवर्क इम्पैक्ट करेगा। टू रिमूव दोज गैप्स क्या करते हैं हम? एडोम्स इनेबल करते हैं। एडोम्स क्या है? वही लॉजिकल पार्टीशन है टू मैनेज मल्टीपल कस्टमर्स विद इन द सेम 40 मैनेजर। सो अब चलो समझते हैं एडोम इनेबल कैसे करते हैं 40 मैनेजर में। देन फर्दर इसको समझेंगे कि एडोम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं हम। let me log in the 40 manager. बाय डिफॉल्ट जब आप कोई नया 40 मैनेजर इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो क्या होता है उसमें कोई भी एडोम नहीं इनेबल होता। बाय डिफॉल्ट एडोम फीचर डिसेबल होता है। और आपको डायरेक्टली जितने भी 40 मैनेजर में पैन होते हैं, चाहे वो डिवाइस मैनेजर हो, पॉलिसी मैनेजर हो, एपी मैनेजर हो, एंड अदर्स जो भी पैन्स होते हैं, इनको बेसिकली पैन्स या फीचर्स बोलते हैं, टॉगल्स बोलते हैं, पेन्स ही बोलते हैं 40 मिनट के केस में। तो डायरेक्टली वो आपको विजिबल होते हैं विदाउट शोइंग एनी एडोम। अब हमें एडोम क्रिएट करना है, दैट इज द 40 मैनेजर फीचर, नॉट फॉर द डिवाइस मैनेजर पॉलिसी ऑब्जेक्ट। एडोम इज द 40 मैनेजर फीचर्स। जितनी भी 40 मैनेजर लेवल की सेटिंग्स हैं इन जीयूआई, वो आपको सिस्टम सेटिंग में ही दिखेंगी। तो सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, देन आप देखेंगे ऑल एडोम्स, यानी हमें कुछ नाम तो मिला एडोम्स का। तो ऑल एडोम्स में जाएंगे तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट रूट एडोम होता है 40 मैनेजर में। रूट एडोम, यानी रूट एडोम क्या है? जो आपका रूट डायरेक्टरी है, जो आपके पास में फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद में जो फीचर्स दिखते हैं, वो रूट एडोम होता है। बट यहाँ पे फीचर हाईलाइटेड है इनेबल एडोम्स, इट मीन्स एडोम डिसेबल है, राइट? तो आप क्या करोगे? सिंपल कुछ नहीं, वन क्लिक ऑप्शन है ये। आप एडोम पे क्लिक कीजिए एंड ये एक वार्निंग पॉपअप देगा, आर यू श्योर टू वांट एनेबल द एडमिनिस्ट्रेट डोमेन फीचर? यस। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। वंस यू क्लिक ऑन ओके, इट विल ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट। देन यू नीड टू लॉग इन इट अगेन। जब हम लॉग इन करेंगे तो आप कंपेरिजन करना पिछली बार के लॉगिन में एंड इस बार के लॉगिन में। लास्ट टाइम जब हमने लॉगिन किया था, तो डायरेक्टली जो 40 मैनेजर के पैन से डिवाइस मैनेजर, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, एपी एपी मैनेजर, वीपीएन मैनेजर, वो सब मुझे डायरेक्टली दिखे थे। बट वंस आई enabled द 40, सॉरी, एडोम फीचर इन 40 मैनेजर, और मैंने दोबारा से लॉगिन किया, तो क्या 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 हुआ? मुझे एक ग्लोबल डेटाबेस दिखा,
एक रूट एडम दिखा। सो इट मीन्स इफ यू आर गेटिंग दिस window while logging in the 40 manager, it means add-on feature is enabled. So this is how we can enable the add-on feature. Now my next question is how I can create the add-on. So there are two options. One is create new add-on directly from the right side bottom window, create new add-on. If you don't want to create the add-on from here, let me create one add-on from here, and I will give you the another add-on from different pen. Okay, so let's suppose you want to make the add-on for the Tata Motors. So simple Tata Motors, and what will be the version for the 40 gates? That version of the remote 40 gates that you are going to manage from 40 managers. So this is the version for the remote 40 gate. In which version the 40 gate will be running, right? सो ये वही वर्जन है। मान लो मैं बोलता हूँ मेरा 7.2 में 40 गेट्स चल रही होंगी। ओके, सो इट मीन्स क्या होगा, 40 मैनेजर की कुछ कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स है कि जो 40 मैनेजर का वर्जन है 40 गेट के वर्जन के या तो इक्वल हो या हायर हो। 40 मैनेजर का वर्जन कभी भी 40 गेट के वर्जन से डाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कुछ कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। देन आप क्या उससे कॉन्फ़िगरेशन मैनेज नहीं कर सकते, उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सिंपल। सो मान लो मेरी 40 गेट 7.2 में चल रही हैं, तो मैं 7.2 में रख सकता हूँ, 7.4 में रख सकता हूँ, बट 7.0 भी नहीं रख सकता। आप रख सकते हो बट वही अगेन कंपेटिबिलिटी इशू आ जाएगा। तो टाटा मोटर्स का क्या है, मैंने एडोम बनाया डायरेक्टली कहाँ से, जब हम लॉग इन करते हैं 40 मैनेजर को आफ्टर इनेबलिंग द एडोम, तो वही नीचे ऑप्शन आता है क्रिएट एडोम। सो अब क्या होगा, जब मैं टाटा मोटर्स का एडोम क्रिएट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब क्या होगा कि टाटा मोटर्स का सेपरेट मैनेजमेंट कर सकता हूं मैं, राइट? सो इट इज टेकिंग सम टाइम। तो यू कैन सी टाटा मोटर्स का एक एडो बन गया है जो 48 का वर्जन 7.2 रहेगा उनके लिए। ठीक है, दिस इज द वन ऑप्शन कि हम डायरेक्टली 40 मैनेजर से जब हम लॉग इन करते हैं 40 मैनेजर में, तभी वहीं एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू एडोम। ठीक है, टाटा मोटर का मैंने डायरेक्टली बनाया। नाउ इफ आई एम सुपर यूजर, देन आई हैव अनदर वे टू क्रिएट द एडोम। सो सिंपल, कुछ नहीं, किसी भी एडोम में जाओ, सपोज रूट में गया, देन अगेन एडोम क्या है, 40 मैनेजर सिस्टम लेवल सेटिंग है। तो अगेन सिस्टम सेटिंग में जाऊंगा, दिस सिस्टम सेटिंग इज 40 मैनेजर सेटिंग। अगेन एडोम में जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा मैं, देखो टाटा मोटर मुझे मिल गया 48 7.2 के लिए, right? Now here you can see under the all add-ons I have an option to create new, right? So मैं क्या करूंगा, यहाँ से create new पे क्लिक करूंगा और सिंपल दूसरा एडोम यहाँ से बनाता हूँ, टोयोटा टोयोटा मोटर्स। अगेन अब मान लो टोयोटा मोटर्स में मेरी 7.0 चल रहा है, 7.0 फायरवॉल चल रहा है, तो मैं 7.0 कर सकता हूँ, 7.2 भी कर सकता हूँ। सॉरी, 40 गेट्स मेरी 7.0 चल रही है, तो 40 मैनेजर का वर्जन एटलीस्ट 7.0 तो होना ही चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो कोई इशू नहीं है। अभी मेरा 40 मैनेजर चल रहा है 7.2 में, इट मीन्स 7.0 में रनिंग 40 गेट फायरवॉल्स हैं, वो 7.2 से मैनेज हो जाएंगी। बट अगर क्या हो कि अगर मेरा 40 मैनेजर का वर्जन 6.4 है एंड मेरी रिमोट 40 गेट 7.0 में है, तो वो नहीं चलेगा, यानी कंपेटिबिलिटी इशू अगेन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, टोयोटा मोटर्स के लिए वीपीएन मैनेजर भी रहेगा, तो सिंपल मैं वीपीएन मैनेजर क्रिएट कर सकता हूँ। ये केवल जो वीडियो है वो एडोम क्रिएशन के लिए है। ओके, देन अगेन हम अप्लाइंग चेंजेस। अब क्या है, मैंने एडोम बना दिया। अब इसका पर्पस समझते हैं कि एडोम पर्पस वो हाई लेवल पर हमने समझा कि टू सेपरेट द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, राइट? क्या होगा कि अब टोयोटा मोटर्स की कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी टोयोटा वाला एडोम में होगी, एंड टाटा मोटर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो टाटा मोटर्स वाले एडोम में होगी। इवन डिफरेंट मल्टीपल डिवाइसेज जो टाटा को बिलोंग करती हैं वो टाटा के एडोम में मिलेंगी आपको, टोयोटा की बिलोंगिंग जो डिवाइसेज होंगी वो टोयोटा के आपको एडोम में मिलेंगी, राइट? सो बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनियां इनेबल करती हैं
जिनके पास में 40 मैनेजर है और वो मल्टीपल कस्टमर्स को सर्विस देती हैं। सो टू मैनेज द मल्टीपल 49 customers from the same 40 manager, organizations use the ADOM capability in the 40 manager. So that is nothing. This is the MSSP controller, right? So in the general term, we call it MSSP controller. MSSP manage security services provider, right? So मोस्टली ये सर्विस प्रोवाइडर्स के पास में होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हमने टोयोटा एंड टाटा दो एडम क्रिएट कर लिए। अब अब देखते हैं अगेन। अब अच्छा, आप किस करंटली किस एडोम में है वो आपको सिंपल यहाँ दिख जाएगा। आप किस एडोम में, एडोम रूट। मान लो अब मुझे जंप करना है टोयोटा में, तो सिंपल कुछ नहीं, एडोम पे क्लिक करूंगा, एडोम रूट पे। यहाँ पे मेरे पास में ऑल अवेलेबल एडोम्स आ जाएंगे। ठीक है, टोयोटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स। देन अब ये क्या है, ये टोयोटा मोटर्स के जितने भी हैं डिवाइस मैनेजर, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, एपी मैनेजर, वीपीएन मैनेजर, यहाँ पे आप टोयोटा स्पेसिफिक जो भी FortiGate फायरवॉल्स होंगे आप मैनेज कर रहे होंगे। टोयोटा स्पेसिफिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपके यहाँ पे दिखेगी। सिंपल। ऐसे ही टाटा मोटर्स में जाना है आपको, तो सिंपल अगेन वहीं जो टॉप पे एडोम दिख रहा है आपको, एडोम पे क्लिक करेंगे, टाटा मोटर्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या है, टाटा मोटर्स बिलोंगिंग जो जितनी भी फायरवॉल्स होंगी FortiGate की, वो यहाँ दिखेंगे, मैनेज FortiGates। जितनी भी टाटा मोटर बिलोंगिंग कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स स्क्रिप्ट्स जो भी होगी पॉलिसी वगैरह, वो अंडर दी टाटा वाटर एडम मिलेगी। ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट वही है कि आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कॉन्फ़िगरेशन ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एडोम की कस्टमर के लिए कस्टमर वाइज कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट रहेगी विद हेल्प ऑफ द एडोम, राइट। और एक्सीडेंटल चेंज नहीं होंगे। एक्सीडेंटल चेंजेस क्या हैं, जैसे मैंने बताया, अगर मान लो आपने एडोम इनेबल नहीं किया और टाटा की भी डिवाइस वहीं ऑनबोर्ड कर दी और टोयोटा की भी कर दी। अब करने के लिए तो आप गए थे रिक्वेस्ट पे टाटा की, पर गलती से आपने क्या किया, टोयोटा की फायरवॉल पर चेंजेस अप्लाई कर दिए। तो एक्सीडेंटल चेंजेस भी प्रिवेंट करता है एडोम, राइट। सो दिस इज अबाउट द एडोम। सो नाउ नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एडमिन एक्सेस फॉर द एडोम्स। लेट्स सपोज मैं क्या हूं, मैं सुपर यूजर हूं। आई वांट टू हैव द सुपर राइट एक्सेस फॉर across all the DOMs, right? So no issue. So I will give you the demonstration for the admin access also for of the 40 manager. Again, I'm talking about the 40 manager setting because right now मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 40 manager ही एक्सेस कर रहा हूँ। अगेन जब भी मैं कोई, चाहे वो रीड एक्सेस दूं चाहे राइट एक्सेस दूं, मैं 40 manager की बात कर रहा हूँ। सो admin access is also part of the 40 manager system setting. So I will give the admin, I will go in the admin. Here you see the two options, profile and administrators. So what is the profiles? So profile, security profiles are nothing. These are the controls of the level, right? किस टाइप का कंट्रोल है? So let me explore one any of this secure, sorry, admin profile. Let's suppose it is the super, or I create a custom. Suppose I want to create a admin user with some write permission and with some read permissions. So I read write. So I give the name simple read write profile. Okay, and I want that the see the user can see the system level setting that belongs to FortiGate, right? FortiGate से belonging system setting है, उसमें कुछ चेंज ना कर पाए यूजर जो। ठीक है, उसके लिए एक नई प्रोफाइल बनाता हूं मैं। मान लो जो सिस्टम लेवल सेटिंग होंगी वो रीड रहेंगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। एडमिन डोमेन क्रिएट नहीं कर पाए, आई मीन एडोम क्रिएट नहीं कर पाए, ओके। रीड करते हैं, फोर्टी गार्ड को राइट रखते हैं हम, डिवाइस मैनेजर को राइट रखते हैं, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, ओके। मैं बोलता हूँ चलो सबका राइट मिल जाए, बट पॉलिसी जो है, पॉलिसी में भी उसको मैं बोलता हूँ रीड ही मिले, ओके। एंड अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सेटिंग एडमिन एडोम एंड पॉलिसी, ये एक्सेस क्या रहे हैं, रीड रहे हैं। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है समझो। प्रोफाइल का, एडमिन प्रोफाइल का ही काम यही है कि वो क्या है, एक्सेस को कंट्रोल करता है, राइट। एडमिन एक्सेस को कंट्रोल करता है। सो क्या करेंगे हम, सारी सारी चीजें रहेंगी राइट में,
केवल कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो रहेंगी रीड में कौन सी रहेंगी? 40 बनेगी सिस्टम सेटिंग, एडोम इंफॉर्मेशन एंड द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, ये रीड में रहे। बाकी सब कुछ राइट में रहे। ठीक है, एक क्रिएट कर दी हमने प्रोफाइल। आप देखोगे रीड राइट के नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई। उसमें जो हमने कंट्रोल दिए हैं वो तीन तीन एक्शंस हैं, सिस्टम सेटिंग, एडमिन डोमेन एंड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। ये रीड एक्सेस रहेगा, बाकी सारे राइट एक्सेस रहेंगे। ओके, सो अगेन अब क्या है, ये प्रोफाइल तो बना दी मैंने रीड राइट, बट ये अप्लाई कहाँ होगी? सो बेसिकली ये होती है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं है, एक पर्सन है जो इस 40 मैनेजर के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन को मैनेजमेंट करेगा, सिंपल। सो अभी क्या है, एडमिन यूजर बना हुआ है, एक नया यूजर बनाएंगे हम बाय क्लिकिंग ऑन द क्रिएट न्यू। यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एंड मैं बोलता हूँ अभी मैं एडमिन के नाम से है, मैं बोलता हूँ नेटवर्क के नाम से एक यूजर बनाता हूँ, नेटवर्क वन। ओके, सो नेटवर्क वन विल बी द यूजर नेम। सो नाउ द admin type is local is nothing, so 40 manager will have the right to authorize the user also. So I need to give the password also. Suppose I'm giving the password, and what type of the admin domain. So let's suppose this is the user belonging to the MSSP. I mean organization that has the 40 manager available in their network. So मैंने राइट एक्सेस तो दिया है उसको, बट सर्टेन फीचर्स का। ये मेरी ही कंपनी का बंदा है मान लो, जहां से मैं 40 मैनेजर मैनेज कर रहा हूँ। सो इसको क्या करूंगा मैं, जितने भी एडोम्स बने हुए हैं 40 मैनेजर पर सबको एक्सेस दूंगा, बट किस प्रोफाइल के साथ में? रीड राइट। अब रीड राइट प्रोफाइल क्या थी, जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी यहाँ पे, कि इस रीड राइट प्रोफाइल में सिस्टम सेटिंग, एडोम एंड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट रीड में रहेंगे, बाकी सब कुछ राइट में रहेगा। ओके, एंड इसको कर देते हैं अप्लाई। ये हमने अप्लाई किया एंड नेटवर्क वन करके एक यूजर भी बन गया। इसमें हमने एक जो प्रोफाइल बनाई थी एडमिन प्रोफाइल, वो कॉल कर दी। चलो देखते हैं ये काम करते नहीं करती। तो मैं अभी करंट यूजर को लॉग आउट करता हूँ, देन जो मैंने यूजर बनाया हुआ है नया नेटवर्क वन करके, उससे लॉग इन करता हूँ। अगेन जब भी आप 40 मैनेजर लॉग इन करोगे और एडोम इनेबल है, तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी विद मल्टीपल एडोम्स। अब मैं किसी भी एडोम में जाऊँ, चलो मैं जाता हूँ टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में जाऊंगा तो मुझे सब कुछ परमिशन होगी, बट सिस्टम सेटिंग एंड एडोम्स एंड जो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट है उसमें क्रिएट नहीं कर सकता मैं कुछ भी। जैसे मान लो मैं प्रोविजनिंग टेम्पलेट में जाता हूँ और प्रोविजनिंग टेम्पलेट में क्रिएट कर पा रहा हूँ, राइट? किसी भी टेम्पलेट में जा रहा हूँ मैं, क्रिएट कर पा रहा हूँ, इट मीन्स आई हैव द राइट परमिशन। बट एज पर द एडमिन प्रोफाइल फॉर दिस नेटवर्क वन यूजर, आई हैव गिवन ओनली द रीड परमिशन टू पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे मुझे क्या है, क्रिएट न्यू करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो। जबकि मैं दूसरे यूजर में दिखाऊंगा मुझे क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। इट मीन्स आई कैन ओनली रीड द थिंग्स अवेलेबल हियर। जो भी मुझे यहाँ पे है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो यू कैन सी, और नॉर्मल इंटरफेस में व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इवन मैं इसको ओपन भी करूंगा तब भी मेरे पास में ओके का ऑप्शन नहीं आएगा, राइट? ओके का ऑप्शन नहीं है, दैट इज गुड। सो दिस इज अ कस्टम एडमिन प्रोफाइल and assigned to a user who has the entire 40 manager access। अब मैं बात करता हूं कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर एडोम का एक्सेस देना है यूजर को। मान लो कस्टमर ही बोलता है मुझे मेरे एडोम का एक्सेस दे दो, हाँ बिल्कुल दे देंगे सर, क्या इशू है? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, कस्टमर को तो रीड रीड एक्सेस चाहिए। हम कस्टमर को कभी कस्टम बना के राइट की छोटी भी परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि कस्टमर इज कंप्लीटली मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर, राइट? सो कुछ नहीं है, अगेन सिस्टम सेटिंग में जाना है, एक रीड ओनली की प्रोफाइल बनानी है सबसे पहले, रीड ओनली की, राइट? अंडर द एडमिन द प्रोफाइल एंड क्रिएट न्यू एंड गिव इट नेम द रीड ओनली, राइट? रीड ओनली and select completely with the read only system admin, and the entire things will be read only। I say कि भाई सिस्टम सेटिंग और एडमिन डोमेन यानी
एडोम से तो कस्टमर को लेना देना ही नहीं, तो मैं इसको एक्सेस भी नहीं देना चाहता मेरे 40 मिनट पे क्या आईपी है क्या नहीं है, राइट। तो सिंपल कुछ नहीं, अदर थिंग्स का मैं एक्सेस देता हूँ, बट सिस्टम सेटिंग और एडोम्स का एक्सेस नहीं दे रहा। बाकी सारी चीजें एडोम की है। प्रोफाइल क्रिएट कर दी मैंने, बट मुझे कोई ना कोई तो यूजर नेम तो देना पड़ेगा। उस यूजर नेम पे मुझे वो प्रोफाइल सेट करनी है। यूजर नेम दिया मान लो मैंने टाटा 1। टाटा का यूजर है, वो मांग रहा है। तो अब टाटा का यूजर है, तो मैं सारे एडोम का एक्सेस तो दे नहीं सकता। तो मतलब मुझे एक स्पेसिफिक एडोम का एक्सेस देना पड़ेगा। ऑल एडोम्स ना देके मैं स्पेसिफाई करना पड़ेगा एडोम। तो स्पेसिफाई किया, और यहाँ पे मेरे सारे जितने भी अवेलेबल होंगे सबका आ जाएगा, बट मुझे देना है टाटा के यूजर को टाटा मोटर्स का एक्सेस। टाटा मोटर्स किया मैंने, एंड यहाँ पे प्रोफाइल डालूंगा मैं रीड ओनली प्रोफाइल, एंड अप्लाई किया। बन गया। टेस्ट करते हैं इसको। टाटा 1, एंड जो पासवर्ड दिया है मैंने, पासवर्ड दिया। अब लॉगिन होने के बाद में आप देखो, मेरे पास में वो मल्टीपल एडोम वाला ऑप्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि टाटा 1 जो यूजर था, उसको केवल टाटा मोटर्स का ही एक्सेस था। तो ये टाटा 1 यूजर है, डायरेक्टली टाटा मोटर वाले एडोम में लैंड किया। उसको मल्टीपल एडोम्स का फीचर ही नहीं दिखा, ऑप्शन ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने टाटा 1 यूजर को केवल एक स्पेसिफिक एडोम का एक्सेस दिया, न कि ऑल एडोम्स का, राइट। बट डिफरेंस क्या था, जो नेटवर्क 1 एडोम बनाया था मैंने, वो कस्टम कस्टम यूजर था, विद सम रीड एंड राइट परमिशंस, राइट। बट टाटा मोटर क्या था? टाटा मोटर was completely read only user specified for this Tata Motor add-on, right? You can see I restricted the access of the system level setting also. That is why you cannot see here the system settings even also. So now let's explore, can I make the changes or not. So I'm going to policy and object. You can see I have the simple option of the view. I have no options to create new, neither policy or nor objects. So this is how we create a super user, a custom read write user, or a read only user for all add-ons or a specific add-ons. Okay, I hope video पसंद आई होगी। Thank you, thank you everyone.